हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आज आपके सामने नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023 के बारे में। तो इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। इसके अंदर लगभग 31,000 रुपये की सरकार द्वारा राशि प्रदान की जाती है। तो कोई भी कन्या है उसके विवाह के लिए 31,000 की सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंदर हम पूर्ण रूप से डिटेल में बात करेंगे। इसके अंदर देखा जाए तो लगभग बीपीएल परिवार, इसके अलावा अंत्योदय परिवार, इसके अलावा आस्था कार्ड धारक परिवार और आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर परिवार है, इसके अलावा विधवा महिला, कोई भी विधवा महिला है या फिर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला है, इसके परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अंदर 31,000 रुपये की सरकार द्वारा राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना की जो मॉनिटरिंग है वो जिला कलेक्टर के द्वारा की जाएगी, जो कि जिला कलेक्टर इस योजना के अंदर अध्यक्ष होगा। तो वो पूर्ण रूप से जांच करेगा, उसके बाद में आपको 31,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अंदर एक और नियम ये भी है कि एक परिवार से अधिकतम 2 कन्याएं इसका फ़ायदा उठा सकती है, इसके अतिरिक्त नहीं। तो हम इसके ऊपर एकदम बढ़िया डिटेल में बात करेंगे। ऑफिशियल न्यूज़ क्या है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इसके अलावा मेरा चैनल है आमजन हेल्पलाइन, प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कहीं ऐसे गरीब परिवार है जिनको इस योजना की ज़रूरत है तो उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो चलो ऑफिशियल न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने ये रही ऑफिशियल न्यूज़। तो ये ऑफिशियल न्यूज़ क्या है एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023, तो 2023 की हम बात कर रहे हैं। कन्याओं के विवाह के समय परिवार को कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन योजनाओं के माध्यम से सामाजिक से लेकर आर्थिक सहायता कन्याओं के विवाह के समय प्रदान की जाती है। तो कई लोगों को कन्या की शादी के समय बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान की बेटियों के विवाह के समय उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंदर अगर बात की जाए तो राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवार की कन्याओं, यानी बीपीएल परिवार की कन्या हो गई, इसके अलावा अंत्योदय परिवार की कन्या हो गई, इसके अलावा आस्था कार्ड धारक परिवार की कन्या हो गई, तथा आर्थिक दृष्टि से कोई अगर कमज़ोर है तो वो महिला हो गई। इसके अलावा विधवा महिला की वो विधवा महिला हो गई। इसके अलावा देखा जाए तो इन सबको आर्थिक रूप से अगर सहायता है सरकार द्वारा तो 31,000 रुपये दी जाएगी। 31,000 से लेकर 41,000 के रूप में दी जाएगी। तो प्रत्येक परिवार की केवल 2 कन्याओं को ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र है। तो प्रत्येक परिवार से सिर्फ 2 कन्या है इसके लिए पात्र हो सकती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष उससे अधिक होनी चाहिए। तो कन्या की जो आयु है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी। जिला कलेक्टर इसका अध्यक्षता एवं मॉनिटरिंग होगी। तो मतलब जिला कलेक्टर है वही इसकी अध्यक्षता करेगा और उसके द्वारा ही मॉनिटरिंग उसकी होगी। राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अनुदान, तो अनुदान की हम बात कर लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री द्वारा इसमें 18 वर्ष जो आयु है वो निर्धारित की गई है। तो इसके अंदर 31,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। यदि कन्या द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की गई है तो उसको अतिरिक्त 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। 31,000 रुपये सरकार द्वारा राशि प्रदान की जाती है सहायता के रूप में। अगर कन्या अगर 10वीं पास है तो उसे 10,000 रुपये और अतिरिक्त दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि कन्या द्वारा स्नातक की, अगर कन्या इसमें ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट की एग्ज़ाम पास कर चुकी है, यानी कि वो ग्रेजुएट है इसके अंदर, तो उसको 20,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। तो यानी ये जो पैसों की बात की जाए तो लगभग 51,000 रुपये के आसपास हो जाते हैं। आधिकारिक जो वेबसाइट है इसके ऊपर आप जाकर jankanya.rajasthan.gov.in के ऊपर जाकर आप पूर्ण रूप से जानकारी और अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा, तो अगर इसकी समीक्षा की बात की जाए तो इसमें मैंने पहले भी बताया आपको कि जिला कलेक्टर इसका अध्यक्ष होगा और वही इसकी मॉनिटरिंग करेगा। ठीक है, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो इसकी जो मॉनिटरिंग होगी, पूछताछ वगैरह, वो सब मतलब जिला कलेक्टर के हाथ में ही
है। इस मॉनिटरिंग समिति द्वारा जिला स्तर पर योजना के संचालन तथा क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। मॉनिटरिंग कमेटी की जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति के सदस्य होंगे। तो अगर देखा जाए कि तो पंचायत समिति के जो विकास अधिकारी हैं वो भी इस समिति की मतलब सदस्य होंगे। जिला अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे। इस समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में आयोजित की जाएगी। तो अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो हर 3 महीने की बैठक होगी, उसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करेंगे सरकार द्वारा। तो ये मतलब शादी से आप 6 महीने पहले वगैरह अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो फिर उनके द्वारा देखा जाएगा, उसके बाद में आपके पैसे सरकार द्वारा भेजे जाएंगे। समिति द्वारा अपने सुझाव तथा आवश्यकताओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अवगत कराएगा। तो सरकार आपके डॉक्यूमेंट देखने के बाद सामाजिक विभाग है तो उसको अवगत कराएगा। आगे देखते हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की अगर पात्रता की बात की जाए तो जो कन्या है वो राजस्थान की स्थायी निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी एज 18 वर्ष होनी चाहिए। ये जो योजना है आपको मैंने पहले भी बताया कि ये 2 कन्याओं को अधिकतम लाभ इसका मिल सकता है। इस योजना का लाभ सभी वर्गों के अंत्योदय परिवार को प्रदान किया जाएगा। सभी वर्गों के बीपीएल परिवार को भी इसका लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा आस्था कार्ड धारक जो भी परिवार है उसको भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। वह महिला जिनके पति की मृत्यु हो गई हो एवं उनको पुनः विवाह नहीं किया हो, ऐसी महिलाओं की पुत्रियां इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र है। तो जिन महिलाओं ने जो महिला है वो विधवा है, तो अगर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है तो जो पहली वाली शादी मतलब जो विधवा महिला है तो उसकी दोनों पुत्रियों को ये लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा यदि विधवा महिला की मासिक आय 50,000 या फिर इससे कम है तो उसकी पुत्री के विवाह पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। अगर विधवा महिला है उसकी अगर वार्षिक आय देखें तो 50,000 से कम है तो फिर इस योजना का उसको लाभ मिलेगा। यदि परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई काम आने वाला सदस्य नहीं है तो इस स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। यदि किसी परिवार में देखा जाए तो 25 वर्ष की एज से अधिक वाला अगर कोई कमाने वाला नहीं है उसके घर में तो फिर उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसे विवाह योग्य कन्याओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जिसके माता पिता का देहांत हो चुका है। तो जिसके माता पिता नहीं है उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उनकी देखभाल करने वाली संरक्षण पात्रता धारक विधवा है। ठीक है, आगे देखते हैं। उन विवाह योग्य कन्याओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जिसके माता पिता ऐसी कोई जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय 50,000 से अधिक नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी दिया जाएगा। अगर कुछ लड़कियां हैं तो उनके माता पिता अगर जीवित नहीं है तो अगर उनके घर की जो आय है वार्षिक वो 50,000 से अधिक नहीं है तो उनको भी ये लाभ दिया जाएगा। इसके अंदर महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बात की जाए तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो सबके लिए अलग अलग है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज है आप देख लेना कि आपके अंदर कौन सी कैटेगरी है और आप किस योजना के अंदर आते हो, मतलब किस टाइप से। तो आवेदन करने के लिए आपको मूल निवास तो सबको चाहिए, कोई भी करो। इसके अलावा जो विवाह की पंजीयन तारीख वगैरह होती है वो हो गई। इसके अलावा प्रमाण पत्र हो गया। इसके अलावा बीपीएल वालों के लिए बीपीएल कार्ड, अंत्योदय वालों के लिए अंत्योदय कार्ड, आस्था कार्ड, विधवा पेंशन कार्ड का पीपीओ। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, आपको राशन कार्ड, बैंक का खाता, आयु प्रमाण पत्र, पति का अगर मृत्यु हो रखी है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया। तो इसके अलावा आपको अगर देखा जाए तो ये फॉर्म अप्लाई करना है तो ई मित्र से आपको अप्लाई करना है। उसके बाद में आपको आपकी ज़िले के कलेक्टर ऑफिस में जाके आपको जमा करवाना है। उसके बाद में कलेक्टर की मॉनिटरिंग में इसके अलावा विकास अधिकारी जो आपके पंचायत समितियों का होता है तो वो सब मिलके आपकी एकदम जांच करेंगे कि क्या वास्तव में आप इस योजना का लाभ ले सकते हो या नहीं। तो ये थी आज की जानकारी तो मैंने आपको दी। तो इसके अंदर जो भी कैटेगरी बताई है या फिर जो योग्यता बताई है, अगर कोई परिवार इस तरह की योग्यता रखता है तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हो, jankalyan.rajasthan करके इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर जा सकते हो। और जो भी महिला 10वीं पास है तो उसको 10,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी सरकार द्वारा।
तो आज हमने पूर्ण डिटेल में राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023 की बात की। तो इसके अंदर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है या फिर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए ताकि मैं आपका आंसर कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पूरी इस योजना के बारे में बात की, पूर्ण रूप से डिटेल में आपसे बात की, आपको पूरी इस योजना की जानकारी दी। तो 31,000 रुपये की सहायता है सरकार द्वारा। इसके अलावा कोई महिला अगर 10वीं पास है तो उसको 10,000 एक्स्ट्रा यानी कि 41,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर कोई महिला ग्रेजुएट है तो उसको डायरेक्ट 20,000 एक्स्ट्रा दिए जाएंगे यानी 51,000 रुपये का उसको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।